वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग अपनी नई सीरीज़ के साथ आए हैं, जिसका मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट में एक प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक मेंस आंसर राइटिंग का पूरा अच्छा सा सेशन लेके आऊँगा। और ये एक सेशन नहीं होगा कि आपको बस ज़रा सा कुछ बता दिया और चले गए। मैंने जितना भी अपना यूपीएससी मेंस लिखे हैं उसके पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोचिंग में जो मैं पढ़ाता हूँ, आंसर इवैल्यूएशन करता हूँ, उसका सारा क्रक्स मैं आपको अच्छे से दूंगा। तो ये क्या है, बेसिकली ज़ीरो टू हीरो कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल स्टाइल। अपनी ये मेंस आंसर राइटिंग की एक अच्छी सी क्लास होगी, ठीक है। कोई कैची चीज़ें नहीं होंगी कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से डिटेल में अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। बहुत कोई फीस इसकी अभी इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। क्या है ये, एकदम अभी आपके लिए 10-15 क्लासेस एकदम बहुत अच्छे से लेके आऊँगा, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा। जिसको जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, पूरी क्लास ज़ीरो से लेके लास्ट क्लास तक आप जुड़िएगा और आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखिएगा अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, और देखिएगा आपका स्कोर 0 से 100 कैसे पहुँचता है, ठीक है। मतलब 0 to 100 मतलब फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ये किसके लिए जो इस साल मेंस लिख रहे हैं 2025, जो मेंस नहीं लिख रहे हैं और अगला अटैम्प्ट देना चाहते हैं, अगर आपने ये मन बना लिया है तो आपको मेंस आंसर राइटिंग अभी करनी चाहिए। तो वो 2026 वाले के लिए, 2027 में भी कुछ नहीं बदलने वाला, तो आप 2027 के लिए तो ये 3 ईयर वाले ये बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा जिनको स्टेट पीसीएस देना है, ठीक है, स्टेट पीसीएस जैसे हरियाणा पीसीएस हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बीपीएससी, कुछ भी आपको देना है तो उन सब के लिए ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। क्या क्या होगा, मैक्सिमम 15 क्लासेस होंगी इसमें। पूरे कोर्स में 15 क्लासेस में कोशिश करूँगा कि सब कुछ फिनिश कर दूँ, प्लस एक्स्ट्रा 5 क्लासेस में लूँगा पीवाईक्यू डिस्कस करने के लिए, ठीक है। कवरिंग ऑल द स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग एंड ऑल द बॉडी स्ट्रक्चर, हर तरीके से जैसे भी आंसर लिखा जा सकता है, पॉइंट फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट में, आंसर जनरेशन कैसे होता है, बॉडी जनरेशन कैसे होता है, पेस्टल अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच या इंडिविजुअल लाइफ साइकिल अप्रोच, जो भी अप्रोचेस होती हैं सारी अप्रोचेस डिस्कस करूँगा। क्या क्या उसमें मतलब हेडिंग कैसे डालनी होती है, सब हेडिंग कैसे क्रिएट करनी होती है, थीसिस स्टेटमेंट कितना एड्रेस करना होता है, कितना नहीं एड्रेस करना होता है, किन किन क्वेश्चंस में चैलेंजेस लिखने होते हैं, किसमें नहीं लिखने होते, किसमें वे फॉरवर्ड देना होता है, सब चीज़। यूनिक स्टाइल ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कितना इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, उनको कैसे लिखा जाता है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कितना इफेक्टिव होना चाहिए, हर चीज़। 5 साल के पीवाईक्यू डिस्कस करूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है डायरेक्टिव वर्ड। बच्चे क्या है, बस आंसर पढ़ा, लिखना शुरू कर दिया, ये देखा ही नहीं कि उसमें एग्जामिन लिखा है, कि क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, कि सिर्फ एक्सप्लेन लिखा है। तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। रेडीमेड फॉर्मेट आपको दूंगा बिल्कुल, GS4 के जो कोट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या अलग क्वेश्चंस होते हैं, और केस स्टडी का एक बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है। आप अगर वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे केस स्टडी में इसकी, ठीक है। मैं आपको एक बिल्कुल ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। क्लास 1 बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग होगी, मेंस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या बेसिक आउटलाइन होती हैं, फियर ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में, डेली आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। 5, 10, 15 में ये टेक्निक डिस्कस करूँगा, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू, 10-15 डोंट्स होते हैं जो आंसर राइटिंग के दौरान आपको नहीं करने चाहिए, वो रखूँगा। फिर क्लास 2 जो हम लोगों की इन्वॉल्व होगी वो इंट्रोडक्शन की होगी, कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, बेसिक फंडा क्या है इंट्रोडक्शन का, और सबके इंट्रो बताऊंगा। हिस्ट्री का इंट्रो कैसे लिखा जाता है, ज्योग्राफी का, सोसाइटी का। GS2 में बताऊंगा लॉ बेस्ड, गवर्नेंस बेस्ड, IR बेस्ड, सोशल जस्टिस बेस्ड। GS3 में बताऊंगा इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर के कैसे लिखे जाते हैं। GS4 में थ्योरी के इंट्रोडक्शन कैसे लिखे जाते हैं, केस स्टडी के कैसे लिखे जाते हैं। थ्योरी में कोड बेस्ड के, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड के, डेफिनेशन बेस्ड के इंट्रो कैसे लिखे जाते हैं। फिर मैं आपसे आंसर राइटिंग करवाऊँगा, ठीक है। कम से कम 20 आंसर के इंट्रो प्रिपेयर करवा के भेजूँगा कि कौन कौन से डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कुछ क्लासेस फ्री होंगी, ठीक है, आपका इवैल्यूएशन पेड होगा, लेकिन अगर आप इसका भी यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आप अगर जो ये नहीं ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये ले रहे हैं ना तो आपको बेसिक से लेके और एडवांस तक का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ूंगा, ठीक है, ठीक है। सब चीज़ इसमें कवर होगी, ठीक। अब जैसे मेंस आ रहा है तो कई लोगों का रिक्वेस्ट था, और मुझे खुद भी लगता है कि एक मैं मेंस की क्लास डालूं जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। हर कोई मेंस आंसर राइटिंग की क्लास नहीं खरीदना चाहता, ऊपर से इनके कोर्सेज 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के हो गए, और जो 1500, 1600, 1800 या जो भी है, तो उन पे कईयों पे भरोसा नहीं था। कई तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी आंसर राइटिंग के नाम पर कुछ भी करा दे रहे हैं। तो जो भी मैं बताऊँगा वो एकदम आपको भरोसा करके चलना है कि वो सही होगा। फिर डायरेक्टिव वर्ड्स, उनका मैटर क्या है,
कैसे वो सब कुछ बेटर कर देता है डायरेक्टिव वर्ड्स, ठीक है। फिर अगली बार आपको डायरेक्टिव वर्ड बताऊंगा क्या क्या होते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होता है, एनालाइज का क्या मतलब होता है, एग्जामिन, इवेलुएट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, सब्सटेंशिएट, डिस्कस, डू यू एग्री, व्हाट, ठीक है। इनके सबके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा दूंगा कि इनका सबका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद क्लास 4 में हम लोग बॉडी डिस्कस करेंगे, उसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे, वर्ड लिमिट डिस्कस करेंगे कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रक्चर, उसमें डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं, थीम, सब हेडिंग, पॉइंट्स, नंबर, सब कुछ, ठीक है। तो आंसर का अगर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। तो फ्रेमवर्क ऑफ सक्सेस क्या है कि आपकी स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हिट करने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो आपको आता है वो आप लिख रहे हैं, जबकि आपको लिखना वो चाहिए जो पूछा गया है। देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उस क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किसी और चीज़ पे है, आपने सिर्फ एक कीवर्ड पिक किया और वो कीवर्ड पिक करके आपने लिख दिया, आपने कहा हाँ हमने तो 150 वर्ड भर दिए पूरे पेपर में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको लिखना क्या है, जो पूछा गया है। अगर आप जो पूछा गया है उसका भले ही 50 वर्ड्स लिखें, वो ज़्यादा मार्क्स फेच करके देगा आपको, ना कि वो 200 वर्ड्स जो आपने इर्रेलेवेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस क्या क्या होते हैं। जैसे एक स्पेटलिक अप्रोच है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, मतलब पेस्टल का ही है लेकिन उसमें और चीज़ें ऐड कर दी। लाइफ साइकिल अप्रोच होती है, ठीक है, पूरी की पीपल, फ्रेम, फंक्शन, प्रोडक्शन और ये सब करके। फिर एक स्टेक होल्डर अप्रोच होती है, ठीक है, इनपुट, फ्रेमवर्क, पोस्ट प्रोडक्शन अप्रोच, जीएस पेपर वाइज अप्रोच होती है, ठीक है, और डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच होती है। शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं आप किसी का। फिर क्लास 5 में क्या होगा, इन सब की अप्रोचेस पे डिस्कशन होगा, डायरेक्टिव वर्ड के डिस्कशन होंगे, पॉइंट जनरेट की कोशिश करेंगे और आपको 10-15 क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे उन जनरेशन पे। फिर डायरेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करना हिट, सबसे मेन चीज़ होती है कि एक होती है मेन डिमांड, ठीक है, किसी भी आंसर की एक मेन डिमांड होती है जो आपको देख के लग रहा होता है अच्छा हाँ ये तो पूछे गया, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है थीसिस भी होती है, एक थीसिस स्टेटमेंट दिया गया होता है, कुछ हिडन और ऑक्सिलरी डिमांड्स भी होती हैं, ठीक है, और कईयों में चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड भी लिखने होते हैं, कईयों में सॉल्यूशंस भी देने होते हैं। तो ये आपको कैसे पिक करना है और क्या क्या चीज़ एक आंसर में आंसर करनी है कि नहीं, वो मैं आपको सबको बताऊंगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन, देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, बॉडी लिख दी, कंक्लूजन पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, बस एक लाइन का लिख दिया, एनहेंस दिस इज़ नीडेड। ये कंक्लूजन नहीं होता भाई, कंक्लूजन बहुत इफेक्टिव 2-3 लाइन का होना चाहिए। सोचिए अगर पिक्चर की एंडिंग बढ़िया ना हो तो आपको पिक्चर देखने का मज़ा ही नहीं आएगा, भले आपको पता हो कि अब एंडिंग क्या होने वाली, फिर भी आप एंडिंग देखते हैं कि अच्छा देखें एंडिंग में क्या होगा, क्योंकि वो एंडिंग एक इफ़ेक्ट डालती है। जब आंसर पढ़ के एक लास्ट अच्छा इफेक्ट आता है तो उसमें भले आपको अगर 3 मिल रहे हो तो 3.5 मिल जाएंगे, और ये आधा नंबर आपको बहुत कम लग रहा है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 7 पेपर होते हैं, ठीक है, 7 पेपर होते हैं, एक एस्से का पेपर हटा दीजिए, अब 9 टोटल पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, मतलब 2 लैंग्वेज के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, और ये सब हटा के अब सिर्फ मान लीजिए सिर्फ GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर लीजिए, ठीक है, 4 पेपर, हर पेपर में आप 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए 20-20 क्वेश्चन। अब सोचिए 80 क्वेश्चन है टोटल 80 क्वेश्चन में आपके हर आंसर में अगर 0.5 बढ़ गए तो टोटल 40 मार्क्स पड़ जाएंगे। 40 मार्क्स में तो पूरी लिस्ट ख़त्म हो जाती है, फाइनल लिस्ट, ठीक है, अच्छी खासी। तो ये 0.5 बहुत मैटर करता है। 0.5 एक स्टैंड अलोन आंसर में उतना भले ना मैटर करे, लेकिन जब आप उसका एक्यूमुलेटिव टोटल देखते हैं तो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिर कंक्लूजन कैसे किया जाता है, GS1, 2, 3, 4 वैल्यू एडिशन क्या क्या, 8 आपसे 10-12 कंक्लूजन लिखवाऊंगा। फिर सबसे अगली क्लास होगी GS4, यहाँ से ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग भी है, इसमें बहुत नंबर भी आ सकते हैं। केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, कोड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ऑप्शन अवेलेबल कैसे लिखने हैं, एथिकल इशू कैसे लिखने हैं, एथिकल डायलेमा, एथिकल इशू में क्या फ़र्क है, जस्टिफिकेशन कैसे देना है, कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, एथिकल एंगल कैसे डालने हैं, कीवर्ड्स कैसे कैसे डिस्कस करने हैं। आपसे 2-4 केस स्टडी वहीं पे लिखूंगा, डिस्कस भी करूँगा। क्लास 9 क्या होगी, ये देखिए ये पूरा जो है, अब इसमें एक जो टेस्ट होगा है, जो ये इन सब का एक पूरा 1 आवर डिस्कशन होगा कि हर पूरा फॉर्मेट का सब कुछ एक डिस्कशन बहुत अच्छे से होगा। क्लास 10 होगा GS4 कोड बेस्ड क्वेश्चन की, फिर थ्योरी और इन सब हर एक क्वेश्चन की एक एक डिस्कशन होगी, आपसे लिखवाया जाएगा, और फिर यहाँ पे एक फुल पेपर डिस्कशन होगी आपके साथ। फिर इस तरीके से GS2 GS3 की डिस्कशन होगी, ठीक है। फिर एक पूरा टेस्ट देंगे आपको, फिर वो टेस्ट डिस्कस कराएंगे। तो इस तरीके से 15 क्लासेस पूरी अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं। वो
आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि उसका कंटेंट कैसा होएगा, क्या क्या नहीं होएगा, लेकिन जो भी होगा वो आपके बहुत काम का होगा। तो देखिए बहुत मेहनत करिए और आपको भी बहुत इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। जिनको आंसर राइटिंग में बहुत फियर है उनका फियर हट जाएगा, जिनको आंसर राइटिंग में ज़ीरो नॉलेज है उनकी नॉलेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगी, लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिनकी आंसर राइटिंग ठीक ठाक है उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो भी अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो मीडियोकर हैं, थोड़ा थोड़ा जिनको आंसर राइटिंग के बारे में पता है, वो मेरे साथ लिख के अपनी आंसर राइटिंग इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप बस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें आपको इतना ही बताना था। बाकी जब मैं सेशन लेके आऊँगा तो फिर वो रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी, है ना। हर दिन नहीं होगी लेकिन गैप के साथ होगी, ताकि आपने जो भी सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी 20 से 25 दिन के बीच में लगभग अब सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, तो ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें और आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी वो क्वेरी जो है वो सेटिस्फाई कर दूँगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।